हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषम क्यों अपर्याप्त है। तो देखिएगा, कहने का मतलब हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषम क्यों अपर्याप्त है। तो देखिए आंसर समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। विषम क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकती है। बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन बहुत आवश्यकता होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विषम क्रिया पूरी नहीं कर पाती है। देखिएगा, कहने का मतलब यही है कि जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें ऑक्सीजन की बहुत माने ज़रूरत होता है, बहुत आवश्यकता होता है उसमें। जो ये क्या करता है, विषम होता है, वो पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए कहता है विषम अपर्याप्त होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो समझिएगा अच्छे तरीके से। सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती रहती है, चाहे वे सुप्त अवस्था में ही हो। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। तो देखिएगा, ये तो क्वेश्चन तीसरे चौथे से पढ़ने को मिलता है। तो सजीव को हम पहचानेंगे कैसे? जो जीवित रहता है, बढ़ता है, गति करता है, उसको क्या बोलते हैं? सजीव बोला जाता है। और सजीव निर्जीव तो आप लोग चौथे पांचवें में पढ़े होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा, जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। एक कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ साथ सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में स्टार्च का निर्माण होता है। देखिएगा, जो जीव होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होता है। समझिएगा, और पृथ्वी में पर कार्बन अणुओं पर आधारित है। पृथ्वी पर जो जीवन होता है कार्बन अणुओं पर आधारित होता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। ये यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। जो होता है भोजन का रूप होता है भोजन, उसका अन्य रूप ये भी माना जाता है, जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होते रहता है। इसके अतिरिक्त जल खनिज लवण अन्य है। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का भी निर्माण होता है। तो
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। समझिएगा, अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिएगा, जो हीमोग्लोबिन होता है तो आप पहले से भी जानते होंगे कि रक्त का जो लाल होता है रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं हो पाता है, ठीक है। जिससे ऊर्जा में भी कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। आप अच्छे तरीके से समझिएगा। कहने का मतलब है हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। जो लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो अंगों को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, ठीक है। जिससे ऊर्जा में कमी आती है और थकावट महसूस होता है। जो शरीर का होता है थकावट महसूस होता है, इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचारित होता है, इसके दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। इसी कारण ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहता है। यदि ये बंटवारा न हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आज के लिए इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और जो भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।